रामू, शामू और गोपाल जब खेत पहुंचे तो उनके कदम वहीं थम गए। जहां हरी भरी फसल लहलहानी थी, वहां सूखी झुकी हुई बालियां पड़ी थीं, जैसे उम्मीद ने ही दम तोड़ दिया हो। वो एकदम टूट गए। पहले ही गरीबी ने कमर झुका रखी थी और अब फसल ने भी साथ छोड़ दिया। हाथ खाली थे और दिल बोझ से भरा हुआ। वहीं घर पर सावित्री, चंदा और गौरी रसोई में खड़ी थीं। चूल्हा ठंडा पड़ा था, बर्तन खाली थे और खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। तीनों एक दूसरे की तरफ देख रही थीं। घर में अनाज खत्म है और अब तो इन लोगों के खाने का भी समय हो चला है। आज खाने में क्या बनेगा? दीदी, राशन वाले ने भी साफ मना कर दिया है। बोला पहले पुराना हिसाब चुकता कर, फिर कुछ सामान दूंगा। ऊपर से पता है, आज सुबह सुबह मुनिया चाची ताना मार रही थी। कहती है जब से ये तीनों बहू बन के आई हैं, घर तबाह कर दिया इन सब ने। दीदी, अब तो लगता है जैसे हर तरफ से बस परेशानी ही परेशानी है। ऐसे ही चिंता में सुबह से रात हो जाती है। रसोई में सिर्फ थोड़ा सा बासी खाना बचा था, जो 3 लोगों के लिए भी काफी नहीं था। सावित्री, चंदा और गौरी एक दूसरे की तरफ देखकर चुपचाप फैसला कर लेती हैं और बचा हुआ खाना तीनों भाई को परोस देती हैं। हमने पहले ही खा लिया है जी, आप लोग आराम से खा लीजिए। हाँ, हमें अब उतनी भूख भी नहीं है। हाँ, हमने आज दिन में ही खा लिया था। तीनों आदमी चुपचाप खाना खाने लगते हैं, पर उनकी आंखें सब समझ चुकी होती हैं। उन्हें पता था ये झूठ सिर्फ उनकी भूख छुपाने के लिए है। रामू और दोनों भाई अंदर ही अंदर, हम कैसे पति हैं जो अपनी पत्नियों को पेट भर खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। मेहनत करके भी घर को सुख नहीं दे पाए। उस रात तीनों बहुएं भूखी सो गईं और तीनों पति अपने आप को पूरी रात कोसते रहे। अगली सुबह होते ही रामू, श्यामू और गोपाल आंगन में बैठकर चुपचाप बात करते हैं। खेती पर सिर्फ भरोसा करके घर नहीं चलेगा श्यामू, हमें कुछ और काम भी देखना होगा। सही कहा भैया, गांव के बाजार में 2-3 दुकानों पर मजदूरी मिल सकती है। मैं वहां बात करके देखता हूं। मैं अनाज मंडी में बोरी उठाने का काम कर लूंगा। रोज का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तीनों ने फैसला कर लिया था कि अब सिर्फ खेती नहीं बल्कि कोई दूसरा काम भी करेंगे। खेत के साथ अब बाजार में भी मेहनत करेंगे। ऐसा सोच वो तीनों भाई सुबह की काम की तलाश के लिए निकल जाते हैं। वहीं अपने पतियों को बिना खाए बाहर जाते देख, ऊपर से इतना परेशान देख, तीनों बहू और भी दुखी हो जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं। ऐसे रोते रहने से कुछ नहीं होगा। हमें इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। पर करेंगे क्या दीदी? खेत सूख गए, घर में अनाज तक नहीं है, ऊपर से सर पे उधार भी है। हम सिर्फ किसान की बहुएं नहीं हैं चंदा, हम मेहनत करना जानती हैं। हम तीनों अब अपना कुछ शुरू करते हैं। सही कहा छोटी, सड़क के किनारे जो ट्रक रुकते हैं, क्यों ना वहाँ छोटा सा एक ढाबा ही खोले? हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। घर जैसा खाना, दाल, रोटी, सब्जी और गरम चाय। सुबह चाय पराठा, शाम को सादी थाली। ट्रक वालों को घर जैसा स्वाद भी मिलेगा। ढाबा तो खोल लेंगे दीदी, लेकिन जगह और पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे माँ के दिए हुए चांदी के कंगन हैं, वही गिरवी रख देती हूँ। थोड़े बहुत पैसे तो हो ही जाएंगे। दीदी, मेरे पास भी एक चांदी की पायल है, आप इसे भी बेच देना। दीदी, आप दोनों की तरह मेरे पास कोई गहने तो नहीं है, लेकिन पड़ोस की दीदी लोगों के ब्लाउज सिले थे, कुछ पैसे वहाँ से बचे हैं तो मैं वो ले आऊंगी। कोई बात नहीं छोटी, वो भी तो तुम्हारे मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं। सब तो ठीक है, लेकिन इतने पैसों में भी ढाबा खोलना आसान नहीं होगा। अरे, सड़क के पास जो पुरानी ट्रक खड़ी है ना, जो सालों से वहीं पड़ी है। हाँ, जो अब कबाड़ जैसी हो गई है। हाँ वही, क्यों ना उसको ही ढाबा बना दे। मैंने शहर में देखा है, लोग पुरानी ट्रक को मॉडिफाई करके फूड ट्रक बना देते। आजकल काफी चलता है। मतलब ट्रक के अंदर चूल्हा और बर्तन लगा देंगे और एक तरफ से खाना भी परोस देंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने दीदी। सबसे पहले हम ट्रक को साफ करके पेंट करेंगे, फिर उसके अंदर छोटा सा चूल्हा लगाएंगे और एक साइड पर खिड़की बनाकर वहीं से खाना परोस दिया करेंगे और अपने ढाबे का नाम रखेंगे किसान बहुओं का ढाबा। खर्चा भी कम होगा,
जगह भी मिल गई और आइडिया भी बिल्कुल नया है। फिर क्या था, तीनों बहू मिलके जुगाड़ में लग जाती हैं। सावित्री ट्रक की घिसाई करती है तो वहीं गौरी अपने नए ढाबे के लिए 2 मुंह का चूल्हा भी तैयार कर देती है। और फिर चंदा रंग बिरंगे रंगों से अपना देसी स्टाइल ढाबा भी पेंट कर देती है। और ऐसे ही मिलजुल कर तीनों बहू अपने सपनों का ढाबा भी कम खर्च में बहुत ही लाजवाब और सुंदर ढाबा तैयार कर देती हैं। शाम का वक्त हो चला था। ट्रक अब एक सुंदर सा देसी ढाबा बन चुका है। रंग बिरंगा पेंट, पीछे चूल्हा, साइड में चारपाई और पतरे की मेज। तीनों बहुएं थक कर ट्रक के पास बैठ जाती हैं। अरे वाह छोटी, कौन कहेगा ये वही खतारा पुराना ट्रक है? बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कह रही है सावित्री दीदी। सुबह तक तो बस एक खटारा ट्रक था और अब देख लो पूरा ट्रक ढाबा बन गया। सच में बड़ी दीदी, आप दोनों ना होती तो ये सब मुमकिन ही नहीं था। अरे नहीं छोटी, सबने मिलकर मेहनत की है, तब जाकर ये ढाबा तैयार हुआ है। और छोटी के रंग बिरंगे पेंट ने तो ट्रक की शक्ल ही बदल दी। अरे क्या गौरी दीदी, आप भी ना बस थोड़ा सा रंग ही तो लगाया है, असली काम तो आप दोनों ने किया है। अब बस कल से यहाँ गर्मा गर्म रोटी और सब्जी की खुशबू उठेगी। हाँ दीदी, ट्रक ड्राइवर लोग भी रुक रुक कर खाना खाएंगे। थोड़ा डर भी लग रहा है, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं। क्यों नहीं पसंद आएगा दीदी? घर की सब्जी, देसी घी की रोटी और इतने प्यार से बनाया हुआ खाना। बस एक बात का ध्यान रखना छोटी, किसी से झगड़ा मत कर बैठना। अरे आप भी ना बड़ी दीदी, पर अगर कोई ज्यादा नखरे दिखाएगा ना तो छोटी का जवाब भी रेडी रहेगा। वैसे एक बात है, आज अगर रामू भैया ये और गोपाल ये सब देखेंगे ना तो उनकी आंखों में खुशी आ जाएगी। आएगी क्यों नहीं, आज 3 बहुओं ने मिलकर अपने घर के लिए एक नई राह बना दी है। ऐसे ही दिन से रात कब हो जाती पता ही नहीं चलता और अगली सुबह की इतनी एक्साइटमेंट कि तीनों को नींद ही नहीं आती। सुबह का वक्त, नया बना ट्रक ढाबा, तीनों बहुएं तैयारी के साथ खड़ी हैं। चलो बहनों, काम बांट लेते हैं। मैं चाय और सब्जी चूल्हे पर संभाल लेती हूँ। ठीक है दीदी, मैं आटा गूंथकर रोटियां बनाऊंगी। और मैं बाहर का सब देख लूंगी दीदी, पानी रखना, मेज साफ करना और जो ड्राइवर आए उससे बात करना। काफी देर बीत जाती है पर कोई भी ट्रक उनके ढाबे पे नहीं रुकता। दीदी, आधा दिन बीतने को आया है, अभी तक कोई भी नहीं आया। कल तो लग रहा था सब ठीक हो जाएगा, पर आज पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है दीदी। हिम्मत रखो बहनों, हर नई शुरुआत को थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तीनों बहुएं रोड की तरफ देखने लगती हैं। ढाबे का चूल्हा जल रहा है पर अभी तक कोई मेहमान नहीं आया। रोड पर अचानक एक ट्रक धीरे धीरे रुकता है। ड्राइवर और खलासी नीचे उतरते हैं और ढाबे को देखते हैं। अरे भाई, यहाँ ये ढाबा कब से खुल गया? आज ही खुला है भैया, गर्मा गर्म चाय और घर के जैसा खाना भी मिलेगा। और ढाबा आप लोग चला रही हो? हाँ भैया, घर जैसा स्वाद और साफ खाना मिलेगा। ड्राइवर भैया, चाय पी लेते हैं। ठीक है, एक चाय और अगर खाना अच्छा हुआ तो रोटी सब्जी भी देना। अभी लाई भैया, गरम चाय और सब्जी रोटी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर चाय पीता है। वाह, चाय तो बढ़िया है। बस भैया, एक बार खाना भी चख लो, फिर सफर में भूख लगे तो इसी ढाबे पर रुकोगे। ड्राइवर और खलासी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं और ढाबे की पहली कमाई शुरू हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर ढाबे पर थोड़े ही ट्रक रुकते हैं। कमाई उतनी नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए थी। दीदी, इतने कस्टमर से तो मुश्किल से खर्चा निकलेगा। हाँ, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ ढाबा है। एक आइडिया है दीदी, क्यों ना ढाबे की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। सोशल मीडिया? हाँ दीदी, अगर लोगों को पता चलेगा तो ट्रक ड्राइवर और ट्रैवलर यहाँ रुकने लगेंगे। ठीक है छोटी, कोशिश करके देख लेते हैं। चंदा ढाबे की फोटो और छोटा सा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। कुछ ही दिन बाद दीदी वो देखो, रोड पर कितने ट्रक रुक रहे हैं। हाँ, और लोग सीधा हमारे ढाबे पर आ रहे हैं। बोला था ना दीदी, ये सब सोशल मीडिया का कमाल है। धीरे धीरे ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगती है। चारपाइयां भर जाती हैं, चूल्हा लगातार जलता है और
तीन बहू का ट्रक ढाबा मशहूर होने लगता है। कुछ ही दिनों में ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगती है। ट्रक ड्राइवर्स, ट्रैवलर्स सब यहाँ रुकने लगते हैं। अरे यहाँ इतनी ज्यादा भीड़, तुम लोगों ने आखिर कर ही दिखाया। सच में सावित्री, तुम तीनों ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा ढाबा इतना ज्यादा चलेगा। सच में चंदा, तुम्हारे आइडिया ने तो किस्मत ही बदल दी। अरे नहीं नहीं जी, ये सब तो हम सबकी मेहनत है। आप तीनों साथ नहीं होते तो इतनी हिम्मत ही नहीं आती। अब इतने सारे कस्टमर आ रहे हैं तो आप लोग भी ढाबे पर हाथ बटा दीजिए। बिल्कुल, अब खेती के साथ साथ ढाबा भी हम सब मिलकर संभालेंगे। और खेत की ताजी सब्जी सीधा ढाबे पर ही आएगी। बस फिर क्या, खर्चा भी कम होगा, ऑर्गेनिक ताजी सब्जियां और मुनाफा भी डबल। अब रोज सुबह खेत से ताजी सब्जी आती है, ढाबे पर गर्मा गर्म खाना बनता है। तीनों भाई और तीनों बहुएं मिलकर काम करते हैं। ढाबे पर हंसी मजाक, रोटी की खुशबू और ट्रक ड्राइवर्स की आवाज गूंजती रहती है। और ऐसे ही मेहनत, एकता और थोड़े से जुगाड़ से तीन बहू का ट्रक ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि पूरे परिवार की नई पहचान बन जाता है।